लोकी एपिसोड 5 अब रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में भर भर के रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स हैं। वैसे अगर आप इसको स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो इस एपिसोड से स्टोरी में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखती है, बट इसके अलावा हमको इसमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। थानोस कॉप्टर से लेके लिविंग ट्रिब्यूनल तक का रेफरेंस हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है। इस एपिसोड से अभी तक ये बात क्लियर नहीं होती है कि एक्चुअल में TVA को चला कौन रहा है, फिर भी मेरा शक अभी भी कैंग पर ही है। इन सबके साथ इस एपिसोड में एक बार फिर से हमें लोकी और सिल्वी के बीच में लव बॉन्डिंग देखने को मिलती है और मेरे को ये जानना है कि इन दोनों की लव स्टोरी का होगा क्या आगे। तो खैर और लेट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं द सुपर डायरी। एपिसोड 5 जर्नी इनटू मिस्ट्री, और ये अपने टाइटल के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी प्लॉट से होती है जिसको हमने लास्ट एपिसोड के क्रेडिट सीन में देखा था। यहाँ अपना लोकी 4 और अदर वेरिएंट से मिलता है, जिनमें बॉस्टफुल लोकी, ओल्ड या फिर क्लासिक लोकी, किड लोकी, एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल लोकी, जिनके पास्ट के बारे में हमको यहाँ जानने को मिलता है कि ये किस रीजन से यहाँ पर है। किड लोकी जिसने थॉर को मार दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था अपने लिए। ओल्ड लोकी जो कि थानोस को अपने इल्यूजन से बेवकूफ बनाकर उससे बचकर निकल जाता है और कई सालों तक अकेला रहता है, बट जब उसे अपने भाई थॉर की याद आती है और उससे वो मिलने की सोचता है तो TVA उसे पकड़कर यहाँ डाल देती है। बहुत फुल लोकी, और इसकी बातों पर तो ध्यान ही मत देना, कुछ ज्यादा ही फेकू बंदा है मेरे दोस्त सचिन की तरह। और अब बचा कुचा जो रह गया एलिगेटर लोकी, तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके साथ ही TVA में सिल्वी और रेवोना की बातों से ये पता चलता है कि TVA के बारे में रेवोना को भी कुछ ठीक से पता नहीं है और रेवोना और सिल्वी दोनों ही अपने अपने तरीके से TVA को चलाने वाले को ढूंढ रहे हैं। यहाँ सिल्वी को ये भी पता चलता है कि TVA किसी को पूरी तरह से नहीं मिटाते हैं, वो एक्चुअली में उन्हें वॉइड में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि टाइम का एंड पॉइंट है और जहाँ जाने के बाद किसी भी तरह का नेक्सस इवेंट नहीं हो पाते हैं। और सिल्वी लोकी को ढूंढने के लिए खुद को वॉइड में ट्रांसफर कर देती है, यानी खुद को डिलीट कर देती है खुद से ही। और इन्हीं सब सीन्स के बीच में हमको बहुत से रेफरेंस और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले येलो जैकेट का ये हेलमेट, जिसको हमने एंटमैन की फर्स्ट मूवी में भी देखा है। इसके साथ साथ हमको थानोस कॉप्टर भी देखने को मिलता है, जो कि कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है। इसके बाद म्योनीर और थ्रोग भी दिखते हैं। थ्रोग जो कि एक जार में बंद है और उस जार पर लिखा हुआ है T365, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है कॉमिक के इशू 365 का, जिसमें हमको थ्रोग पहली बार नजर आया था। इसके साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एवेंजर्स टावर देखने को मिलता है, और अगर इस टावर पे हम ध्यान दें तो इस पर हमें लिखा हुआ दिख जाता है क्विन, और कॉमिक्स में क्विन एंटरप्राइजेस ऑन करता है नथेनियल रिचर्ड्स, जो कि असली नाम है कैंग का। अब इन सब के बावजूद भी कैंग पर शक ना हो तो फिर कहने वाली बात है। अब आते हैं बंकर वाले सीन पर। तो यहाँ पर लोकी वॉइड से निकलकर TVA में जाना चाहता है ताकि वो सिल्वी की हेल्प कर सके, बट उससे पहले हमें इस प्लेस पर लोकी के और भी बहुत से वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। एक्चुअल में इन सब लोकीज ने अपना इलाका बांटा हुआ है कि ये मेरा है, ये मेरा है और ये मेरा है। और यहाँ हमें क्लियरली देखने को मिल जाता है कि लोकी कैसे किसी को धोखा दे सकते हैं केवल सत्ता की लालच में। खैर जैसे तैसे यहाँ से ये चारों लोकी बाहर निकल जाते हैं उस प्लेस से और एलोथ को मारने के लिए चले जाते हैं। अब मैं एलोथ के बारे में बता दूं, जो कि एक स्मोक की तरह दिखने वाला कैरेक्टर है। ये कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और ये एक ट्रांस टेम्पोरल बीइंग है, जो कि अलग अलग रियलिटी और टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, और इसके छूने भर से ही चीजें सड़ और गल जाती हैं। कितना खतरनाक है साला। सिल्वी का इससे सामना भी होता है जब वो वॉइड में एंटर करती है और वो उस पर इंचेंटमेंट करने की कोशिश भी करती है, जिससे उसको कुछ ऐसा पता चलता है कि उसको लगने लगता है कि इससे कुछ न कुछ ऐसा जरूर पता चलेगा जिससे TVA के बारे में और भी खुलासे हो सकेंगे। बट अभी फिलहाल यहाँ उसे अपनी जान बचानी जरूरी है। और ठीक इसी टाइम पर मोवियस यहाँ जाता है पिज्जा कार लेकर अपने सिल्वी को बचाने के लिए। मोवियस सिल्वी को लेकर उस जगह से वहाँ पहुँचता है जहाँ पर लोकी और बाकी उसके अदर वेरिएंट्स होते हैं, और लोकी सिल्वी को देखकर खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास आता है। और कसम से कह रहा हूँ, इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये जाकर सीधा उसे हक कर लेगा, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या क्या सोचने लगता हूँ मैं। खैर यहाँ सिल्वी अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो एलोथ को एन्चेंटमेंट के थ्रू कंट्रोल करेगी, और एलोथ जिस रास्ते को गार्ड कर रहा है उसको ओपन करेगी, और कुछ भी हो जाए वो वॉइड की दूसरी तरफ जाकर ही रहेगी। आखिर उसे पता ही लगाना है कि कौन है इन सब के पीछे। वहीं TVA में हमको हंटर B15 देखने को मिलती है, जो कि अभी फिलहाल जिंदा है, जिससे रेवोना पूछताछ भी करती है, बट मेरे को उनकी बातों का कुछ मतलब निकलता हुआ नजर नहीं आता है। बस खाली पीली दोनों की बकचोदी चल रही है। इसके बाद हम मोवियस को देखते हैं, जो कि लोकी के अदर वेरिएंट्स के साथ बैठा हुआ है, अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगा हुआ है, और यहाँ से TVA में जाकर TV में बवाल मचाने वाले अपने आइडियो को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और फिर इसके बाद आता है मेरा सबसे फेवरेट सीक्वेंस। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। वैसे पिछले 2 एपिसोड से ये देखने को मिल ही रहा है कि एपिसोड में कहीं ना कहीं इनका प्राइवेट रोमांटिक सीन आ जाता है, और इस एपिसोड में भी सेम वैसा हुआ। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और कुछ ज्यादा ही नजदीक आकर दोनों के बीच में
में एक दूसरे के लिए सेक्सुअल अटेंशन साफ नजर आती है और इस बार केवल लोकी ही नहीं सिल्वी की तरफ से भी थोड़ा अप्रोच देखने को मिलता है, बट खुलकर कोई बात नहीं करता और शर्मा ऐसे रहते हैं जैसे पहली बार किसी डेट में आए हो। और इसमें सबसे गजब मूवमेंट मेरे को तब लगता है जब लोकी अपनी ब्लैंकेट को एक्सटेंड करके सिल्वी की तरफ करता है। भले ही वो कुछ ना बोल लो, बट इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है एक दूसरे के लिए। और इसका अंदाजा मैं इस बात से लगा सकता हूँ कि दोनों ही फ्रॉस्ट जाइंट है, बावजूद इसके दोनों को ठंड लग रही है। अबे कोई और बहाना नहीं मिला दोनों को। फिर दोनों मोवियस की लेमेंटिस वाली नेक्सस थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, जिस पर दोनों को ही विश्वास नहीं होता है कि इन दोनों के प्यार के चक्कर में ही उस लेमेंटिस पर नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया था। बट वो दोनों भी इस बात को अच्छे से ही जानते हैं कि इसका रीजन क्या था। इसके बाद लोकी भी सिल्वी से पूछता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो दोनों क्या करेंगे, और बड़ी ही चालाकी के साथ लोकी इसका सजेशन भी देता है कि हम दोनों साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। देख रहे हैं लोंडा कितना तेज हो गया है। फिर इसके बाद मोवियस टेम्पर लेकर टीवीए चला जाता है और बाकी के लोकी वहीं वॉइड्स में ही रुक जाते हैं, ये बोलकर कि ये अब उनका घर है, वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके आगे लोकी और सिल्वी को अकेले ही जाना होगा। लोकी और सिल्वी साथ में निकल पड़ते हैं एलोथ को प्रोसेस करने के लिए, जहां लोकी उसका ध्यान भटकाने में लगता है ताकि सिल्वी पीछे से जाकर अपना काम पूरा कर सके। बट एलोथ सिल्वी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी इसी टाइम पर एक फाड़ू एंट्री लेता है ओल्ड लोकी, जो कि अपने पावर से एक पूरा का पूरा एसगार्ड बना देता और ये देखने लायक होता है। इन सबसे डिस्ट्रैक्ट होकर एलोथ उसकी तरफ बढ़ता है और इन्हीं सबके बीच में ओल्ड लोकी की जान चली जाती है। लोकी और सिल्वी मिलकर किसी तरह एलोथ पर एन्चेंटमेंट करने में सक्सेस हो जाते हैं और उस डोर को ओपन करने में भी, जहाँ से हमें साफ साफ एक कासल देखने को मिलता है और दोनों ही आगे बढ़ते हैं उस डोर की तरफ और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। इन सब के बाद और भी जो रेफरेंस और ईस्टर एग्स इस एपिसोड में रह गए थे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमको इस एपिसोड में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रोनिन की शिप डार्क ईस्टर देखने को मिलती है, सील की हेली कैरियर, डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सेंटोरम और एक ब्रोकन स्टैचू हेड देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में स्टैचू है लिविंग ट्रिब्यूनल का, जो कि एक कॉस्मिक एंटिटी है और ये मार्वल कॉमिक के पूरे मल्टीवर्स की रियलिटी पर नजर रखता है और उसे मेंटेन करके रखता है। इसके स्टैचू का यहाँ दिखने का मतलब ये हो सकता है कि ये शायद एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता हो। अब एपिसोड के एंड के बाद ये सवाल आता है कि अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि जिनकी स्टोरी को एंड भी देना जरूरी है, बट मार्वल ये कैसे करेगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक तो जो भी कुछ देखने को मिला है वो बहुत ही जोरदार है और अगर एंडिंग बेकार कर दी तो सीरीज का कबाड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ये भी अभी तक सवाल बना हुआ है कि टीवी के पीछे आखिर कौन है, बट इसके साथ साथ मेरा ये भी जानना जरूरी है कि इन दोनों की लव स्टोरी का क्या होगा। तुमको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस मुझको बताना भूलना मत, क्योंकि ये सीरीज भले ही हमारी कैंग वाली थ्योरी को गलत ठहराती हो बट हमको उससे दूर भी जाने नहीं देती है। खैर, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने थॉट्स मुझ तक पहुंचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट कर दें और मेरे इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बांटने के लिए वीडियो को शेयर करें। और आप भूले भटके कहीं से भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी सुपर अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहे और देखते रहें द सुपर डायरी।